साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। सुबह से घर में बहुत झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा इतना झगड़ा इतना झगड़ा। झगड़ा माने काय का था? सामान का। सामान भी क्या था? एक सोने की अंगूठी घर पर रखी थी। पति ने कहा अंगूठी यहां रखी थी, कहां गई? पत्नी ने कहा मुझे भी नहीं पता, अंगूठी कहां गई? यह हकीकत की घटना है, सत्य घटना है। मेरे पड़ोस में घटी, औरंगाबाद में नहीं। वहां का पड़ोस तो पता ही नहीं चलता कौन है और कौन नहीं है, ध्यान रखना। पड़ोस में घटी घटना, अंगूठी खो गई, पति पत्नी में विवाद हो गया। कैसा नादान है आदमी, सामान के लिए दिल तोड़ देता है एक दूसरे का। सामान रहे या ना रहे, संबंध मधुर रहना चाहिए अपने। लेकिन आदमी ने जब जब संबंधों को तोड़ा है, वो सामान की वजह से तोड़ा है। दो भाई लड़ते हैं मकान की वजह से, दो भाई में विरोध होता है धन दौलत की वजह से, आत्मा की वजह से, संबंधों की वजह से नहीं होता। ध्यान रखना, हमारे सामान के लिए हमने सम्मान को तोड़ दिया है। मैं कहता हूं सामान 1000 टूट जाते, सम्मान बनाए रखो, जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। सामान तो आज है कल नहीं रहेगा। इतना विवाद हुआ, बोले अंगूठी कहां गई, अंगूठी मिलना चाहिए। इतना विवाद हुआ, इतना विवाद, इतनी लड़ाई झगड़े हो गए। पत्नी ने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पति ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक अंगूठी के लिए, एक सड़ी सी, अरे सड़ी क्या होगी, चलो 1 2 लाख की होगी, इससे ज्यादा कौन सी होगी। उसके लिए आदमी में इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। मालूम है, पति ने कहा कि अंगूठी गई कहां? पत्नी बोली इस घर में केवल 3 मेंबर हैं, तुम हो, मैं हूं और तुम्हारी मां है। मैंने ली नहीं है, मुझे चुराने की क्या जरूरत है? और तुम इतना पूछ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ किया होगा। लगता है, समझ गए क्या? बोल दो। घर में तो खुलेआम बोल देते हैं। एक ही बची, अब ध्यान रखना। 3 सदस्यों में केवल एक बची है, अभी औलाद नहीं हुई है, नौकर चाकर कुछ नहीं है। पत्नी ने कहा कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अंगूठी मां जी ने गायब की है। बेटे को लगा, बेटे ने कहा तू लिमिट में रहे, मेरी मां पे इस तरह इल्जाम मत लगा। उसने कहा तो तुम क्या समझते हो कि मैंने अंगूठी चुराई है? पति ने कहा मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तूने अंगूठी चुराई है, लेकिन एक बात याद रख, तू मेरी मां पर इल्जाम मत लगा। मेरी मां ऐसा काम जिंदगी में कभी नहीं कर सकती है। बोले ऐसे कैसे कह सकते हो, कर नहीं सकती है? जब 3 ही सदस्य इस घर में है तो निश्चित सबकी निगाह मां पर जाती है। मां ने ही अंगूठी यहां वहां रखी है, एक बार पूछो तो सही। हो सकता है उठा के रख के कहीं भूल, ये हो सकता नहीं, भीतर तो कुछ और ही चल रहा है। यही होता है क्षमायाचारी, यही होता है छल कपट, यही होते। शब्द अच्छे होते हैं लेकिन भावनाएं आपकी भीतर से गंदी होती हैं। मन में तो यही भाव चल रहा कि उसने ही चुराई है, उसने ही उठाई है। बात विवाद बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पति ने एक चांटा पत्नी के गाल पर मारा कि आज के बाद मेरी मां पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। पत्नी ने पूछा इतना विश्वास है तुम्हें अपनी मां पर? बोले हाँ बहुत विश्वास है। क्यों? बोले तू क्या जाने, तेरा मेरा विवाह हुए अभी 6 महीने हुए हैं, मां ने मुझे पालने में 25 वर्ष तपस्या की है। ध्यान रखना, उसने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। मेरी मां वह मां है। मुझे याद है जब मेरे पिता नहीं थे इस धरती पर, मेरी मां ने कैसे मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला है। ध्यान रखना, मेरी मां ने गरीबी के दिन देखे हैं। मेरी मां के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी तो भी मेरी मां मुझे रोटियां खिलाया करती थी। और एक समय तो वह था कि जब डिब्बे में एक ही रोटी होती थी, मां डिब्बा बंद करती थी और एक रोटी मेरी थाली में रखती थी।
और जब मैं कहता था कि माँ तूने रोटी नहीं खाई, तो वो कहती थी डिब्बे में रखी है, बाद में खा लूंगी। और मैं समझ जाता था कि डिब्बे में कोई रोटी नहीं है। यदि माँ बेटे की दिल की बात समझती है तो बेटा भी माँ के दिल की बात समझा करता है। समझ गया कि डिब्बा नहीं खुल रहा है, इसका मतलब उसमें रोटी नहीं है। और पगली तुझे मालूम है, माँ एक रोटी मेरी थाली में रखती थी, मैं भी उसी का बेटा था, आधी रोटी खाता था और कहता था मेरा पेट भर गया है। माँ मैं बाहर खा के आया हूँ, माँ मैं दोस्तों के बीच में खाकर आया हूँ, मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया है। और एक बात याद रख, जिस माँ ने, उस माँ के लिए मैं आधी रोटी थाली पे छोड़ता था, मेरी माँ ने आधी रोटी खा करके मुझे पाला है। अरे आधी रोटी नहीं, जो माँ अपने बेटे की जूठी रोटी खा करके बच्चे को पालती है, और जिसने कभी अपने आपको अभावों से महसूस नहीं किया है, जिसने मेरी जूठी रोटी खा कर आज मुझे इस योग्य बना दिया है। ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मेरी मां पर मुझे अविश्वास पैदा नहीं करा सकता है। मेरी मां ने जो मेरे साथ किया है वो दुनिया में कोई मां नहीं। और उस मां को तू कह रही है कि अंगूठी उसने उठाई होगी। एक बात ध्यान रख, एक शब्द जो तूने आज बोला है ना, मुझे समझ नहीं आया। ये शब्द मेरी माँ ने जब सुना है, उस माँ की आंख से टप टप आंसू गिरे। उसने कहा बेटा तू जूठी रोटी का कर्ज चुका रहा है या आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ध्यान रखिए, विचार करिए, जूठी रोटी खा खा करके माँ ने पाला है। उसने कहा तू 6 महीने की आई है, मेरी माँ पर अविश्वास भरोसे की बात करती है। ध्यान रखना मान्यवर, उस मां को उस दिन लगा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना, माँ बाप मकान नहीं चाहते, धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का विश्वास चाह करते हैं। ध्यान रखना, और जिस औलाद को अपने माँ बाप पर ही विश्वास ना हो, मैं तो कहता हूं ऐसी औलाद को उत्तम आर्य और धर्म की पूजा करने का हक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, किस बात पर हक जमाते हो, किस बात पे अर्घ चढ़ाते हो यहां पर। मान्यवर, कैसा आदमी है, ऊपर मीठा अंदर जहरीला, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। आदमी सोचता है कि छल कपट करके अपने काम बना लूंगा। मेरे महावीर का दर्शन कहता है, जो भी काम दुनिया में बनते हैं ना, वो पुण्य के उदय से बनते हैं, छल कपट से कोई काम बनता नहीं है। पुण्य का उदय होगा तो हर बिगड़ा काम बन जाता है, जो छल का सहारा लेगा। एक बात याद रखना, ये जो छल है ना, छल भी तभी सफल होता है जब आत्मा में पुण्य का उदय हुआ करता है। और जिस दिन पुण्य का उदय ना हो तो छल कपट भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। ध्यान रखना, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले 1000। ध्यान रखना, कोई भी काम दुनिया में बनते हैं ना, तुम लोग यहाँ बैठ करके साधना कर रहे हो, धर्म की आराधना कर रहे हो, मैं यही कहूंगा कि कोई भी काम दुनिया में बनता है पुण्य के उदय से बनता है, और कोई भी काम बिगड़ता है तो पाप के उदय से बिगड़ता है। जब पाप का उदय है तो छल भी साथ नहीं देता है। अब पुण्य का उदय होता है, अपराध भी माफ हो जाते हैं। ध्यान रखना, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य को बढ़ाओ, पूजन करो, भक्ति करो, अभिषेक करो, माला फेरो, प्रभु का नाम जपो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, कोई दौलत दुनिया की काम ना आएगी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता, भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। ध्यान रखना, लक्ष्मी छल से ठहरती नहीं है। छल करोगे लक्ष्मी तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। छल मत करिए किसी से। बगुला भगत मत बनो कि मुंह में राम बगल में छुरी। वक्त पड़े बाका तो गधे को कहे काका, राम नाम जपना पराया माल, जहां मिली दो वहीं रहे सो, जहां मिली पूरी परात वहीं गुजारी सारी रात। राम नाम जपना और पराया माल अपना, छली कपटियों के काम है।
बहुत छल होता है लोगों में। मेरे सामने कुछ होते हैं, मंदिर के नीचे कुछ होते हैं, घर जाके कुछ हो जाते हैं, पत्नी के सामने कुछ होते हैं, दुकान में कुछ हो जाते हैं, माँ बाप के सामने कुछ होते हैं। कितने रूप बदलते हो तुम, ध्यान रखना, कितने चेहरे हैं। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ध्यान रखना। एक सा चेहरा है क्या? प्याज के छिलके हैं ना, उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, छिलका फिर छिलका फिर छिलका फिर छिलका, लास्ट में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। आदमी का जीवन भी ऐसा ही हो गया है। दर्पण में मुख देखो, सुबह का चेहरा कैसा होता है, बाहर जाना है तो चेहरा कैसा होता है, दोपहर का चेहरा कैसा होता है, रात का चेहरा कैसा होता है। कितनी सूरतें बदलती हैं आदमी की, अकेली सूरत ही नहीं बदलती है, आदमी का स्वभाव भी बदलता है, आदमी का विचार भी बदलता है। ऐसे आते हैं मेरे पास तो चरणों में, ए महाराज तुम ही सब कुछ, सब समझ जाते, ध्यान रखना। अब 30 साल में इतना भी नहीं समझेंगे क्या, ध्यान रखना। लोग हाथ की रेखाएं देखा करते हैं, मैं रेखाएं नहीं देखता हूं, मैं चेहरों से पढ़ लिया करता हूं, ध्यान रखना। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। तो समर्पण वाली बातें अलग होती हैं, व्यवस्था अलग होती है, समझौता अलग होता है। हमने ऐसा तो नहीं कि भगवान से समझौता कर रखा हो, पूजा से समझौता कर रखा हो। एक बात याद रखना, समझौते से व्यापार चला करता है, समझौते से मोक्ष के द्वार नहीं खुला करते हैं, ध्यान रखिए। मोक्ष के द्वार तो समर्पण के रास्ते से खुला करते हैं। समर्पण बहुत कठिन काम है। एक आदमी आया महावीर भाई भैया वृत्ति में, बोले महाराज मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल। जहां आए वो यही बोले, मैं तो चरणों की धूल हूं। अरे यार, मैंने कहा जी बहुत ज्यादा चरणों की धूल नहीं बन रहा है क्या, लिमिट से ज्यादा चरण की धूल बन रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्या है, तो बोले आपके चरणों की धूल। मैंने भी कहा कि इससे ज्यादा मैं तुझे समझता ही नहीं, तेरी औकात इतनी ही है, ध्यान रख। अरे उस दिन तो उसका चेहरा लाल हो गया, बोले महाराज आप कैसा बोल रहे हैं। अरे तो मैंने कहा तू बोल रहा है तो अच्छी बात है, मैंने सच बोल दिया तो बड़ा बुरा लग गया है। बोले चरणों की धूल, चरणों की धूल, और यदि मैं कह दूं तू इसी लायक है, मेरी नजरों में इससे ज्यादा तो कुछ बना भी नहीं है, सारी चरणों की धूल खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे। ज्यादा जो नमोस्तु 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 लगे रहते ना, समझ जाते यही खतरनाक आदमी है, ध्यान